हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं गाइस आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये देखिए फ्लावर बेचारे हवा से, देख रहे हैं आंधी से कैसे लटक गए, देख रहे हैं गाइस। और गाइस सच बताऊँ तो ये वाला पार्क है ना, इतना सुंदर है ना, बस यहीं आने का मन करता है। और जगह पार्क है लेकिन फ्लावर्स नहीं है, तो उधर बोरे से आती है और अंधेरा ज़्यादा रहता है। इधर थोड़ा ना रौनक बहुत ज़्यादा है। क्यों मैम, है कि नहीं बताइए? अरे मैम गाइस को नमस्ते तो कर दो आप। नमस्ते है गाइस, प्रणाम। तो गाइस देखो मैम तो मतलब ये है कि आप चलो। मैम तो भाई क्यों नहीं भाई, देखो जो इंसान ना तारीफ के काबिल है मैम उसकी करनी चाहिए भाई। मैं तो ये मानती हूँ भैया। देखो आप हो तो कर रही हूँ, ठीक है ना। तारीफ करने में क्या हो रहा? अगर मुझे आप मिली हो तो मुझे तो अच्छी तो बात है। अब मैम कभी भूलना मत मुझे, अगर मैं चली गई तो यहाँ से देख लो। भूलने वाली पता है क्या है? नहीं मैं बताऊँ एक बात बताऊँ मैं आपको क्या चाहिए मैम। देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। एक बार को आप फ़ोन करोगी, मैं फ़ोन करूँगी। देखो आदमी क्या होता है मैम, पता है इंसान क्या होता है? जैसे मतलब हम आपसे बात करते हैं, करते नहीं करते? अब मैं आपसे बात ना करूँ कुछ दिन, आप कैसे चिंता करोगे क्या हुआ? भाई मेरा तो आना होगा नहीं, क्योंकि मैं तो बोन होगी। मुझे पता है ना। तो आ सकते हो ना, आना भाई, वेलकम है तुम्हारा यहाँ पर। हाँ हाँ, जो महसूस ना कि हम चले गए हाँ यहाँ से, तो हमारा कुछ है ही नहीं। हाँ, इतना नहीं, आप अपने खून से भी नहीं होता लगाव, जितना कि है ना औरों से बन जाता है। सही बात है। खून का रिश्ता जरूरी नहीं है कि वही हो खून का रिश्ता, तो उसी में अपनापन और प्यार हो। सही बात है। तो मैम भाई आप इतनी बड़ी बात बोल रही, मुझे क्या चाहिए? देखो मैम मैं मतलब क्या चाहती हूँ मैम, अब जैसे आप फ़ोन करती हूँ मुझे, ठीक है, अगर मैं बिज़ी हूँ, आपको पता है कभी मैं अगर बहुत कम होगा जो मैं उठा नहीं पाती हूँ, नहीं तो ये भी बात होता है, हाँ ताकि मम्मी उठा देगी। मैं कॉल बैक करूँगी आपको। भाई क्या बात होगी, ऐसी क्या चीज़ है ना? आपको भी इतना मतलब मुझ पर भरोसा रहता है कि कुछ भी चीज़ हो आप देखो, आप कर लो, मतलब ये सब कुछ आप बोलती हो। और अगर आप मुझे कुछ दिन बात नहीं करोगी मुझसे, मुझे बताओ कैसा फील होगा? आप खुद सोचो। आप बताओ ना, अगर मैं 2-3 दिन घर से बाहर ना निकलूँ। कल सुबह ही नहीं निकले, सुबह 11-12 बजे अच्छा हाँ हाँ तो मेरे हस्बैंड की चिंता करने भैया लगे। देख लो, अब कल छुट्टी थी, भैया कितनी टेंशन कर रहे हैं क्योंकि उनको पता था ये निकलेगी, निकलती थी। अभी तक तो मैम सुबह उनके ना दर्द रहता है, तो वो कुछ कहती हैं कि सुबह मुझे उठा नहीं जाता। हाँ। मैंने ऐसा कैसे छोड़ दिया। नहीं भैया मुझे याद कर दे भैया। अब भैया आज भी तो कह रहे थे, आप देखो ना, मैं कल कह रहा था उससे, मैंने कहा अच्छा भैया, मैंने कहा थैंक यू, आपने कम से कम इतना सोचा सही कि मैं दिखी नहीं। तो बताओ फिक्र होती नहीं होती? बताओ जो इंसान रोज़ आपसे बात कर रहा है, रोज़ आपसे वो कर रहा है, अगर आप उसको एक टाइम नहीं दिखो, 2 टाइम नहीं दिखो, तो कितनी टेंशन होती है? क्या हो गया, क्यों हो गया? होता नहीं होता? बताओ। मैं तो बल्कि 2-3 घंटे ही बाहर नहीं आई। अब वो हो ही कोई देख लो ना, होगा तो फ़ोन खड़कना शुरू हो जाएंगे, चाहे मैं कुछ हो रही हूँ चाहे मैं कुछ कर रही हूँ। कहाँ हो, क्या कर रही हो, जल्दी अब आ रहा हो। अरे भाई 10 काम होते हैं, ग्रीन जी 10 काम होते हैं मुझे, खाना भी बनाना, ये भी करना, बाहर भी जाना, घर का भी है ना। अब ज़रूरी थोड़ी कि मैं भारी बैठ रहूँ, हमेशा फ़ोन में ही रहूँ। 17 का काम होता है भाई घर का, मार्केट भी जाना होता है, वो क्या कहते हैं, घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, क्या क्या कर सकती बताओ। और तो मैम पे इस बात को लगता है ना कि अब पता बीच में भी उसने फ़ोन नहीं किया ना, मेरे को इतना गुस्सा आया ना कि मतलब फ़ोन नहीं कह रही, बात नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं बाद में गुस्सा तो नहीं थी, लेकिन मैंने उसे दिखाया कि मैंने कहा पता तो चले यार कि जब हम आपकी परवाह करते हैं तो आपका भी तो एक मतलब होता है कि आप फ़ोन करके बता दो कि भाई ऐसी बात है वैसी बात है कि नहीं? बताओ गाँव जाएगी बिल्कुल ऐसे हो जाएगी कि मुझे कौन है कौन है किरण राणा ना, उसको कोई मतलब नहीं। अरे यार फ़ोन देखने वाले के पास फ़ोन तो आता ही है हाथों में, कितना भी बिजी इंसान हो एक बार तो फ़ोन देखते ही अपना। हम कितने ही बिजी हो एक बार अपने हाथ में फ़ोन तो लेते हैं कि क्या आया, किसका फ़ोन आया, किसका मैसेज आया, देखते ही देखते बताओ मैम है। उस दिन आपको नहीं उठा, आपने दोबारा फिर मुझे करा, क्योंकि जब मैं आपको कर रही थी आपको कुछ पार्सल वगैरह आया था, तो फिर मैंने आपको किया कि कहाँ हो आप, तो आपने मुझे किया। तो मैम फिर लगता है भाई, और जिससे फोन करता है तो जरूरी उसके लिए करता है। हाँ कभी तो वो भी होती है परवाह, चिंता कि भाई ये बंदा दिखता था, हाँ आज क्यों नहीं निकला, ये मतलब होती है। क्यों नहीं होती परवाह है? होती है कि ये नहीं बंदा ऐसा था, आज क्यों नहीं कर रहा। मतलब मैं तो कभी बोल दी, मैंने कहा घर के अंदर मैं सोई रह गई ना, तब मत करना फ़ोन। तो हंस रही ही करके तब हंसती है, हंस भी तो बहुत जल्दी जाती है ना। लेकिन ये पता नहीं है कि अगर हम किसी से फ्रेंडशिप करते तो दिल से करते हैं, नहीं तो हम करते ही नहीं है। सही बात है कि नहीं मैम? अब देख लो आपके संग 12 साल हो गए, 12 साल में आप खुद बताओ, जिस तरह का आपका मेरा डोर है, कितनी इसमें वो हुई है बाप रे, इतनी वो हुई ना। और हम दोनों का
मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, एक बार वो नहीं था जहाँ वो पार्लर वाली का घर था, तो वहाँ पे वहाँ पे दोनों घर चिपके हुए थे। अब मैं गई, भाई मुझे क्या पता, मैंने भाई चप्पल उसके डोर के आगे निकाली, भैया उस कोने वाले मेरी चप्पल उठा के उधर फेंक दी सारी। मैं ढूंढ रही चप्पल कहाँ गई, मेरी चप्पल कहाँ गई। तो मतलब इतनी दुश्मनी, इतनी जलन, बाप रे। उसकी कंप्लेंट भी कर दी उसकी, बताओ है। और वो बेचारी वो जो थी लेडी, कितनी डिप्रेशन में मरते मरते बच्चे उसके चक्कर में। और बहुत अच्छी थी बेचारी, वो भी वहाँ की तो थी, उत्तराखंड की। हाँ, अब बल्कि हम तो उत्तराखंड के है भी नहीं, दोनों मैडम यूपी से हैं, मैं यूके से हैं, लेकिन देखो तभी भी हम दोनों का इतना वो है कि बहुत लोग चिड़ तो बहुत लोगों को भी होती होगी, ऐसी बात तो नहीं है। कैसी है इन दोनों की इतनी बॉन्डिंग कैसे चल रही है, लेकिन वही है ना, बस दिल मिलने वाली बातें, बॉन्डिंग तो अपना हो जाती है। क्यों बात है मैम, सही बात बोली नहीं बोली बताओ। थोड़ा सा वो, और मैडम तो जो वो भी करना पड़ता है भैया, और क्या, कॉम्प्रोमाइज नहीं अब मैडम देखो, मैडम तो इतनी वो थी ना कि मैडम तो किसी से बात नहीं करने वाली थी। मैं सही बताऊं तो मैम जल्दी से, मतलब जैसे मतलब जब मैं यहाँ पे नई आई थी तो मैम के बारे में लोगों ने बताया कि ये जल्दी से बात नहीं करती। इनकी छोटी वाली बहन तो करती, भाई 5 उंगलियाँ, 5 बहनें हैं, 5 बराबर नहीं है भैया। तो मैम भी ऐसी थी, मैम ज़्यादा किससे बात, लेकिन मुझसे ज़्यादा मुझे लगता किससे करती नहीं होंगी सब बातें। गाइस मैम मेरे से मतलब इतनी वो है ना, कोई सुख दुख सब शेयर करती है, मैं भी करती हूँ भाई। तो भैया हम दोनों की तो बॉन्डिंग ऐसे, भगवान नजर न लगे, मेरी नजर न लगे, थू है ना, लेकिन है बहुत ज़्यादा हम दोनों की तो सच में। शायद इस समय भाई बहन तो दूर ही है, मैडम ही है जो कुछ है, इतना टाइम निकाल लेती है, चलो भाई चलते हैं, घूम लेती है। और मैम क्या बनाया खाने में आज आपने? आज मैंने बनाया सीताफल। ओके, और मैंने मैम पता है घिया, मतलब जो हमारे तो उसको लौकी बोलते हैं, दिल्ली में सारे घिया बोलते हैं। बच्चे नहीं खाते भाई मैम, हमारे बच्चे तो भाई टचवुड मैडम के मेरे बच्चे तो भाई ग्रेट है भाई, खाने में कोई नखरे नहीं, हम तो कुछ भी बना दे हमें टेंशन ही नहीं है भाई, खुश होके खाते हैं। बाप रे, मम्मी क्या बनाया, पिज्जा मंगाओ, मैगी मंगाओ, है भाई। हमारे बच्चों को नहीं पसंद है पिज्जा पूजा, हाँ कभी एक मन हो गया तो खा लिया, नहीं तो ना भाई। उनको चाहिए अपना दाल भात, दाल चावल, सब्जी चटनी, घर की रोटी चाहिए उनको भैया। कभी कभी मन होता तो खा लेते हैं, लेकिन हमें तो भैया चाहे लौकी हो चाहे कोई सब्जी हो। मैडम के बच्चे भी ऐसे हैं और मेरे बच्चे भी ऐसे, हम बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत सेम ईयर है दोनों के, इनके भी कोई नुक्स नहीं है खाने में। मैं तो वही देखती हूँ ना, पता भी मैं देखती हूँ लोगों के बच्चे, हाय राम, पराठा बना दे, ये बना दे, माय गॉड। मैंने कहा अगर मैं इतना सोचती ना, मैं तो पागल ही हो जाती, सच्ची बताऊँ तो। मैं तो भैया बचपन में सब कुछ खिलाना सिखाया, सब कुछ, मिर्ची से लेके यहाँ तक कि अलग भी नहीं निकाला उनके लिए। भाई कौन निकाले थे बड़े परिवार में, ये खा लेते थे, बड़ा मेरा हनी तो बड़ा शौक से खाता था। एक बार बताओ, इतना बड़ा परिवार है, ठीक है ना, पहले तो भाई ज्वाइंट फैमिली थी, भाई कौन निकाले बच्चे के लिए दाल उबाल के अलग से। तो भाई छोटे से ही भाई हमने तो मेरे बच्चों को मिर्ची दाल सब कुछ खाना सिखाया। टचवुड आज तो भैया, आज तो टचवुड देखो सब खाते हैं भाई। और मैडम के भी ऐसी हैं, हम लोगों को तो भैया, हाँ हम लोगों को तो अब सब मिलनसार में कितने देखो, आपकी बेटी होगी, मेरा बेटा हो गया, आपका बेटा हो गया, आपकी बेटी, दोनों छोटे छोटे ही हैं, बेटा भी आपका मेरे बेटे से छोटा है, लेकिन देखो सब ऐसे हैं। मतलब हम 4 रहते हैं यहाँ पे, 4 फैमिली इनकी होगी, मेरी होगी, तो हम लोग मतलब खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं हम लोग। बस मन करता है थोड़ी देर बाहर बैठ जाते हैं। अब आजकल पार्क में लाती हूँ मैडम को, थोड़ा मैडम को भी घुमाना हो जाता है। अभी बीच में बेचारी स्लिप हो गई थी। अरे राम भगवान, मैम बेचारी इतना देख के लग रहा था मैडम को, क्या करें बस, है ना। अब ठीक है टच मैम, अब तो भैया बच्चों को भी गाइस सब कुछ खाना सिखाना चाहिए भाई। हमारे तो बाबू ने तो कभी ये हमारी रखी नहीं कि क्या खाओगे। नहीं, हमने भी बनाते करें अपने टाइम में, मम्मी से हम कहते पता नहीं क्या बना लेते। नहीं मैंने तो नहीं किया मैम, हमने तो किया है भाई। हमें तो वही तो कह रही, मुझे तो अभी तो मैं कहती ना, मुझे तो हर सब्जी अच्छी लगती है, पर अब सब खा लेते हैं, सब सब्जी मुझे अच्छी लगती है। करते हैं, हाँ खाते भी। भाई मुझे तो सब सब्जी अच्छी लगती है, और वही मेरे बेटे को भी बहुत अच्छी लगती है। उसको तो मैं सिंपल भी बना के दे दूँ वो भी खा लेगा, उसको चटपटा बना के दे दूँ वो कभी ये नहीं कहेगा मम्मी आपने क्या बनाया। वो ये कभी नहीं कह सकता कि मम्मी आपने क्या बनाया, वो कहता बस जो है ना दे दो, सिंपल सा भी है ना दे दो। हाँ, और जिस दिन सिंपल होता है ना उस दिन तो और भी ज़्यादा उसके चेहरे में मुस्कुराहट आती है कि वाह मम्मी आज मैंने बनाया ना घिया और चावल, कह रहा मम्मी मज़ा आ गया खाने में। सिंपल बनाया, कुछ ज़्यादा उसमें डाला ही नहीं कोई मसाला। हाँ हाँ हाँ, बल्कि हाँ, और सुबह मैंने बनाया था यही सीताफल, उसने पराठे खाए उसके साथ। तो भैया शुक्र मानो, नहीं हम नहीं तो कहते ना कि लोगों की आदत तो माँ इसलिए परेशान है कि एक बच्चे खाना ही नहीं खाते, ये बना दिया वो बना दिया ये बना दिया फलाना बना दिया। हमारे तो भाई माता रानी के पास है, बच्चे इतने अच्छे हैं मैडम के और मेरे कि सब आप कुछ खाते हैं।
बात नहीं रहे उनके बस ऐसे ही बने रहे और खुशी उन्हें नहर खाना के भाई उनको नजर मतलब खुशी खुशी खाते हैं। एक होता है ना कि अरे ये बना दिया वो बना दिया भाई ना, खुशी खुशी उनको जितना सिंपल दो ना उतनी और भी खुश हो जाते हैं कि आज ऐसे बना है। ऐसे तो मैडम भी खाना बहुत अच्छा बनाती है, मुझे तो मैडम का हाथ का खाना इतना अच्छा लगता है कि बस मैं क्या बताऊँ। जब तक एक चम्मच दे दो चाय पर मुझे दे दो यूँ कहती है मैं मर जाऊँ ना, मेरे मुंह में ना अपने हाथ की सब्जी बना के डाल देना, मुझे तुरंत ही होश मिल जाएगी। कर दोगे ऐसा? 14-15 हाँ मैडम को मैं यही बोलती हूँ ऐसे कि मुझे ना आपके हाथ की अच्छी लगती है यार। अपने हाथ खा के बोर हो जाते हैं यार, आपको पता नहीं अपने हाथ का खा के बोर हो जाते हैं। या तो माँ के हाथ का अच्छा लगता था या कोई बना के और दे, तो मुझे तो मैडम के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। मैम इतना अच्छा बनाती है ना, मुझे तो बहुत पसंद आता है भाई, खाने में बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सोबर होता है और सब चीज़ बनाती है मैम। अब पता है मैम को ये सब खाती हैं तो सब देती है। मतलब गाइस हम दोनों को तो बस समझ लो एक दीवार का ही गैप है, दरवाज़ा ऐसी है कि इनके घर में एक कप भी गिरी तो मेरे दरवाजे में आ जाएगी। हाँ तो नमस्ते प्रणाम गाइस।